हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस प्रियंका 5.1। सो आज का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। इससे भी पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर के बारे में बताया था। आज के इस टॉपिक में अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर के बारे में बताएंगे। सो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है आपका सनलाइट, सोलर एनर्जी भी हम इसे कहेंगे। The primary source of energy on Earth. Plants use sunlight to make food through photosynthesis, which powers all food chains. इसका मतलब है कि जो अर्थ में सबसे प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का वो है सनलाइट। बिना सनलाइट के लाइफ इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, सो सबसे प्राइमरी सोर्स सनलाइट है। एंड प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड अपना फूड बनाते हैं और इसी के थ्रू ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड्स है। सो सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी सनलाइट। नेक्स्ट आता है आपका वाटर, H2O। Essentials for all life processes need for chemical reactions inside cells, transportations of nutrients and regulating body temperature। अब जो ये वाटर है ये लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल। ठीक है, नीडेड फॉर केमिकल रिएक्शंस इनसाइड सेल्स। अब जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं, ये जो एनिमल्स के सेल्स होते हैं, उनके इनसाइड जो केमिकल रिएक्शन होता है उसका काम आते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं। एंड रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, और जो शरीर का तापमान है उसको कंट्रोल करने के काम आता है। एंड फ्रेंड्स, 71% ऑफ अर्थ इज़ वाटर। अब जो हमारी जो अर्थ है वो 71% वाटर से ढकी है। नेक्स्ट आता है आपका एयर, एटमॉस्फेयर, O2। O2 मीन्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ यूज फॉर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना। सो जो ऑक्सीजन है वो सांस लेने के काम आती है। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जो फोटोसिंथेसिस में जो CO2 काम आती है फूड बनाने की। N2 मीन्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज़ यूज्ड इन द नाइट्रोजन साइकिल टू मेक प्रोटीन। अब जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन साइकिल में प्रोटीन बनाने के काम आती है। नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर भी मैं एक वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगी। सो 78% नाइट्रोजन प्लस 21% ऑक्सीजन। अब जो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है एंड 21% ऑक्सीजन है। नेक्स्ट देखते हैं सॉइल, लिथोस्फेयर भी हम कह सकते हैं इसे। प्रोवाइड्स मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। ठीक है, ये जो सॉइल है आपका ये न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्रोवाइड करती है प्लांट्स के लिए थ्रू सॉइल। गिव्स एनकरेज टू रूट्स, और जड़ों को सहारा देती है। ऑल्सो एक्ट्स एज अ होम फॉर डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी। और जो बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया और फंगी को होम है, एक तरफ से उनको खाना पीना पोषण देती है। सो फाउंडेशन ऑफ प्लांट्स लाइफ। अब जो सॉइल है ये एक तरह की नींव है प्लांट्स की जितने भी प्लांट्स हैं सभी प्लांट्स के लिए एक नींव का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टेम्परेचर, जिसे हम थर्मो फैक्टर भी कहते हैं। सो कंट्रोल्स वेयर ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव। एक्सट्रीम कोल्ड और हीट मेक्स लाइफ इम्पॉसिबल। इट डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का काम है कि वो कंट्रोल करे टेम्परेचर को। दैट मीन जो बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी भी इम्पॉसिबल है लाइफ के लिए। ठीक है, सो ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है अर्थ का कि इंसान और जो जानवर हैं वो कैसे वातावरण में रह सकें। ठीक है, सो डिफाइन लिमिट्स ऑफ लाइफ। ये क्या करता है, जो लिमिट है लाइफ की, जो लिमिट्स है वो डिफाइन करता है। ठीक है, कि किस जगह पे इंसान या जानवर रह सकते हैं और किस जगह पे नहीं रह सकते। सो रिमेंबर गाइस, बायोस्फीयर इज इक्वल टू बायोटिक प्लस अबायोटिक। बायोटिक में आपके आते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, एंड अबायोटिक में आपके आते हैं सनलाइट, वाटर, एयर, सॉइल एंड टेम्परेचर। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।